तो भाई स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज के लेक्चर में हम आपको अगला नॉमेनक्लेचर बताते हैं। एस्ट्रो का नामकरण। एस्ट्रो का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। देखिए इस लेक्चर में आपको एस्ट्रो का नामकरण पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, एस्ट्रो का नामकरण। तो सबसे पहले सामान्य सूत्र देख लीजिए इसका। सामान्य सूत्र क्या होता है एस्टर का? RCOO R डैश, RCOO R डैश। R और ये क्या है? एल्किल ग्रुप है। ये जो R और R डैश क्या है? एल्किल ग्रुप है। और ये जो है आपका एस्टर का सामान्य सूत्र हो गया। और इसका नामकरण कैसे करेंगे? एल्किल एल्केनोएट। इसका नामकरण करने के लिए एल्किल एल्केनोएट लिखते हैं। इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं? एल्किल एल्केनोएट। एक बार फिर से सुन लीजिए। एस्ट्रो का नामकरण, सामान्य सूत्र RCOO R डैश, और नामकरण करने के लिए एल्किल एल्केनोएट लिखते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 COO CH3। अब इसका नामकरण करना है, आईपीएससी नाम लिखना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया साइड चेन आपका मेथिल एथेनोएट, या सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट। और आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? देखिए एल्किल एल्केनोएट मेथिल एथेनोएट। और देखिए CH3 COO CH2 CH3। इसमें देखिए कुल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। यहाँ से कार्बन श्रृंखला डिवाइड है, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन इधर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपका साइड चेन हो जाएगा, यानी कि एथिल हो जाएगा। एथिल एथेनोएट। और आईपीएससी नाम एथिल एथेनोएट हो गया। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। ये इसका क्या हो गया? सामान्य नाम एथिल एसीटेट। आईपीएससी नाम क्या हो गया? एथिल एथेनोएट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एस्टर है ये आपका, ये कार ये है और ये कार ये है। ये हो जाएगा मेथिल प्रोपेनोएट। मेथिल प्रोपेनोएट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा? इसका हो जाएगा एथिल। ये आपका एथिल एल्किल ग्रुप में, और ये प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट। इसका देखिए दोनों तरफ कार्बनों की संख्या बराबर है, तो हो जाएगा प्रोपिल प्रोपेनोएट। तो ये जो है आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। चलिए इसका एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज पहला, HCOO CH3। दूसरा
CH3 COO CH3, तीसरा CH3 COO CH2 CH3। ये एक्सरसाइज आप लोग लिख लीजिए। चौथा CH3 CH2 COO CH3, पांचवा CH3 CH2 COO CH2 CH3, छठवां CH3 CH2 COO CH2 CH2 CH3। ये एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अगला नॉमेनक्लेचर बताएंगे, एनहाइड्राइडों का नामकरण। इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एनहाइड्राइडों का नामकरण। अगला देखते हैं एनहाइड्राइडों का नामकरण। एनहाइड्राइडों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइडों का नामकरण। चलिए इसका सामान्य सूत्र देखिए। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है एनहाइड्राइड का? RCO का होल ट्वाइस इंटू O। देखिए R क्या है? एल्किल ग्रुप है, और इसमें RCO क्या है? एसिल ग्रुप है। इसका होल ट्वाइस का मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। इसके 2 अणु हैं। किसके? एसिल ग्रुप के 2 मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। कहने का मतलब कुल एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और कार्बन श्रृंखला 2 भागों में विभाजित होगी। कार्बन श्रृंखला 2 भागों में विभाजित होगी। एक तरफ कम हो सकता है या दूसरी तरफ ज्यादा हो सकता है या दोनों तरफ बराबर हो सकते हैं। तो श्रृंखला जो है 2 भागों में होगी, किसी तरफ कम किसी तरफ ज्यादा। अब नामकरण कैसे करेंगे देखिए। इसका नामकरण करने के लिए हम लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका नामकरण कैसे करेंगे? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब देखिए जैसे HCOO का होल ट्वाइस इंटू O, तो इसका नामकरण देखिए कार्बन श्रृंखला 2 भागों में डिवाइड तो है लेकिन दोनों तरफ बराबर होल ट्वाइस है, इसका मतलब बराबर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिनोइक एनहाइड्राइड। मेथिनोइक एनहाइड्राइड, मेथिनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा देखिए CH3 CO का होल ट्वाइस इंटू O, तो इसमें भी कार्बन श्रृंखला 2 बराबर भागों में विभक्त है, दोनों तरफ 2-2 कार्बन है। तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा? एथिनोइक एनहाइड्राइड। एथिनोइक एनहाइड्राइड। और देख लीजिए अगर कम ज्यादा है, एक तरफ मान लीजिए कार्बन की संख्या ज्यादा है और एक तरफ कार्बन की संख्या कम है, तब देखिए ये है। अब देखिए इधर कार्बन की संख्या कितनी है? 3। इधर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। और दोनों में प्रोपेनोइक लिखेंगे P आएगा, एथेनोइक लिखेंगे P आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथेनोइक, एथेनोइक। फिर इसके बाद प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड लगा देंगे, एनहाइड्राइड। एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ये एक्सरसाइज है इसका। और देख लीजिए इसमें भी देखिए एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है। इसका हो जाएगा एथेनोइक, मेथिनोइक एनहाइड्राइड।
इथेनोइक, मेथिनोइक एनहाइड्राइड। इसमें देखिए वही वाला है, केवल उलट दिया है, नीचे 3 कार्बन हो गया, ऊपर 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन के लिए इथेनोइक और 3 के लिए प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण कर लेंगे। चलिए इसका भी एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 एक्सरसाइज आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद वीडियो के नए लेक्चर में हम आपको दूसरा कंपाउंड बताएंगे। इसमें आपको केवल 2 करना है, एस्टर और एनहाइड्राइड। इस लेक्चर में हम आपको 2 चीजें बताए हैं, एस्टरों का नामकरण और एनहाइड्राइडों का नामकरण। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे से और एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इसके बाद वीडियो के नए लेक्चर में हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में आपको बताएंगे।